जिनेन्द्र जय भोलेनाथ दोस्तों। 11:46 AM 11:46 AM 25 मई 2020 मंडे 25 मई 2020 11:46 AM। और आज ईद का मुबारक दिन है। तो फिर से एक बार सभी भारतवासियों को और मुसलमान भाइयों को स्पेशली ईद की मुबारकबाद। तो जैसा मैंने वादा किया था अभी पिछले वीडियो में कि मैं आधे घंटे बाद एक और वीडियो बनाऊंगा स्ट्रेटेजी पे। तो इस टॉप वीडियो का नाम है, लेट अस सी क्या है, 1 PM आफ्टरनून वीकली एक्सपायरी बैंक निफ्टी स्ट्रेटेजी। कुछ अलग ही लग रहा है ना ये कि 1 बजे आफ्टरनून को, वो भी वीकली एक्सपायरी के दिन इसको आजमाना है। अब बचे कितने भैया? 1 बजे के बाद अगर आप देखो तो सिर्फ 2.5 घंटे बचे। तो 2.5 घंटे के लिए हम कौन सा तीर मार देंगे भाई? 1 बजे के बाद अगर वीकली एक्सपायरी जब भी हो, हर वीक में एक बार वीकली एक्सपायरी होती है थर्सडे को, और अगर छुट्टी रहती है थर्सडे को तो या तो बुधवार को होती है ना। तो अब और अगर बुधवार और गुरुवार दोनों दिन छुट्टी होगी तो मंगलवार को होगी। तो ये तो आपको नियम मालूम ही होगा। तो अब इसमें ऐसा कौन सा तीर मार सकते हैं भैया 2.5 घंटे में हम कि यार पैसा भी कमाई हो और ये स्ट्रेटेजी कुछ काम की होगी, तभी मैंने ये टॉपिक चुना है। तो बॉस, मैं पिछले कई हफ्तों से इसको चेक कर रहा हूँ, पिछले कई वीक से, बोला जाए तो 3 या 4 महीने से मैं चेक कर रहा हूँ कि लगभग 1 बजे जिस दिन वीकली एक्सपायरी होती है, आप देखना प्रीमियम फ्यूचर लेने से बेटर उस समय अगर आपने फ्यूचर लिया तो उससे बेटर उस समय कॉल या पुट ऑप्शन लेना बेहतर रहता है। क्योंकि अगर आप इंट्राडे प्लेयर ही हो तो आपको फ्यूचर को भी 3:30 बजे के पहले काटना है और कॉल और पुट को भी। लेकिन फ्यूचर में आपकी रिस्क हो जाती है अनलिमिटेड और प्रॉफिट भी अनलिमिटेड। लेकिन यहाँ आपकी रिस्क हो जाती है लिमिटेड और प्रॉफिट हो जाता है अनलिमिटेड। क्योंकि आखिरी का जो 2.5 घंटा होता है वीकली एक्सपायरी का, वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि उस समय बहुत सारी पोजीशन इधर से उधर होती है, इधर से उधर होती है, उधर से इधर होती है। तो इस स्ट्रेटेजी को अभी मैं समझाऊंगा। उसके पहले फिर से मैं कुछ बातें कर लेता हूँ आपसे 2 मिनट के लिए। ज़्यादा टाइम आपका लूँगा नहीं, क्योंकि मैं तो अपना काम बहुत ही ईमानदारी से कर रहा हूँ, सबको पता है। क्योंकि बार बार सुनाना भी अच्छी बात नहीं लगती कि किसी को लगता है ये बार बार अपनी बात सुना रहा है, तो ऐसी कोई बात नहीं है दोस्तों। और कुछ लोगों का मानना है कि मैं ये ज्वाइन बटन इसलिए नहीं लाया हूँ कि मेरे को ट्रेनिंग बिजनेस करना है ताकि ट्रेनिंग में लोग ज़्यादा से ज़्यादा है। तो मैं आज आपको बोलता हूँ, मैं चाहता हूँ कि कोई भी मेरी ट्रेनिंग में नहीं है, मैं चाहता हूँ। उसके बावजूद अगर आपको लगता है तभी आना मेरे पास ट्रेनिंग लेने के लिए। मैं ऐसा बंदा नहीं हूँ, अगर एक लड़का भी आया तो भी, अगर मुझे ट्रेनिंग का बिजनेस बहुत बढ़ाना था तो ये लॉकडाउन था और जूम का एप्लीकेशन से मैं भी लाइव ट्रेनिंग दे सकता था। और ये 2 महीने में मैं 10 से 15 लाख रुपया बना सकता था। मुझे ऑस्ट्रेलिया से भी फ़ोन आए, मुझे सिंगापुर से भी फ़ोन आए, इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, इंडिया के तो इतने फ़ोन आए हद नहीं है कि सर आप 50,000 रुपये ले लो, मुझे लाइव सेशन दे दो आपका, क्योंकि मैं आ नहीं पाऊँगा। तो मेरी ट्रेनिंग में मैं जो भी सिखाता हूँ मैं लाइव आपके सामने बैठ के ही देना चाहता हूँ। क्योंकि मुझे पता कि अगर मैं जूम एप्लीकेशन या किसी एप्लीकेशन में आपको ट्रेनिंग देता हूँ तो आप मेरी सारी चीज़ रिकॉर्ड कर लोगे और उसकी वैल्यू वहाँ ख़त्म हो जाती है जहाँ एक रिकॉर्डिंग हो जाती है। और मैंने अब ट्रेनिंग के लिए नियम कर लिया कि आपका मोबाइल फ़ोन एक बॉक्स में डाल दिए जाएंगे, आप आओगे। प्लस किसी को भी रिक्वेस्ट नहीं कर रहा हूँ कि आना है भैया, जिसको लगता है इस बंदे में दम है तभी आना, ऐसा कोई आदमी शख्स नहीं। तो मैं इस बिज़नेस के लिए भी आपको कोई रिक्वेस्ट नहीं कर रहा हूँ। और अगर मुझे जॉइन बटन ऑन करना रहे तो मुझे पता है कि मैं अगर जॉइन बटन ऑन करता हूँ तो किसी ने ऐसा मेरे बारे में बोला है, तो इसीलिए मैं जवाब दे रहा हूँ। वरना मुझे कोई ज़रूरत नहीं है कि मैं ट्रेनिंग के लिए इतना दिमाग लगा रहा हूँ। तो ट्रेनिंग के लिए तो ट्रेनिंग तो 3 महीने से बंद है, तो मैं उसके लिए क्या दिमाग लगाऊँ? उसके लिए दिमाग लगाऊँ तो मैं जूम का एप्लीकेशन चालू कर देता। अगर मुझे पैसे की पड़ी होती तो मैं जूम का एप्लीकेशन चालू करके लाइव ट्रेनिंग दे दिया होता। मेरा कोई खर्चा भी नहीं लगता, ना होटल का बुकिंग करना पड़ता, ना मुझे इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना पड़ता उसका, ना मुझे ट्रैवलिंग करनी पड़ती।
मेरा खर्चा कुछ नहीं और आमदनी आमदनी होती। तो दोस्त ऐसा नहीं है। मैंने एक बीड़ा उठाया है। मेरा जो एम है वो कोई आदमी नहीं समझ सकता है, क्योंकि मैं स्टॉक मार्केट से कुछ अलग ही तरीके से प्यार करता हूँ। एक अलग ही जुनून है मेरे अंदर में, मैं आपको आज बता रहा हूँ। और मैं चाहता हूँ कि ईच एंड एवरी आदमी के मुंह से ये निकले कि यस, स्टॉक मार्केट से पैसा कमा सकते हैं अगर हम कुछ नियम को फॉलो कर ले। और आपको कोई भी यूट्यूब चैनल अगर ऐसा करके दिखा दे जो मैं अभी पिछले 2 वीडियो बना के बताया हूँ, और ऐसे खाली बोल देने, डायलॉग मारने से कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो साबित हो जाएगा सामने। ये रहा पावर फाइनेंस, ये तो अभी मैंने सब कुछ कल के लिए बताया, और ये रहा SBI, ये दोनों वीडियो आप देख लो। और इस तरह का कोई दावा करता है इसमें जैसा मैंने किया है, तो आप उसका भी देखो यार, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन खाली दावा नहीं, सफल होता कि नहीं वो भी तो बड़ी बात है। तो सफल तो वही इंसान हो सकता है जिसके पास कुछ ऐसी रिसर्च की हो, तभी इतना बड़ा दावा करता। वरना मैं 35,000 सब्सक्राइबर अगर सारे चले जाए तो मेरा तो क्या है, पेंदा बैठ जाएगा, है ना। तो ये मैं आपको बोल रहा हूँ। प्लस अभी एक स्ट्रेटेजी थोड़ी देर पहले आपको डाला था 46 मिनट पहले, ये भी आप देखिएगा। कल भी मैंने एक बैंक निफ्टी की स्ट्रेटेजी डाली, ये भी देखिएगा। और स्टेट बैंक और पावर फाइनेंस का आप लोग शेयर भी करिएगा ज़रूर से, इतना मेरा रिक्वेस्ट है। और दूसरा, सैटरडे को एक बॉलिंजर बैंड के बारे में वीडियो डाला, और मेरे बहुत सारे वीडियो अगर आप चेक करोगे तो आप इस वीडियो को भी देख लेना। जो मेरा आज तक का हाईएस्ट व्यू हुआ है वो ये वीडियो है, क्योंकि मैं 6 अक्टूबर 2018 से यूट्यूब में वीडियो बनाने लगा हूँ। 6 अक्टूबर 2018, मुझे डेट भी याद है। 6 अक्टूबर 2018 से मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो मेरा सबसे हाईएस्ट व्यू वीडियो हुआ है ये वाला बैंक निफ्टी, आप इसका नाम लिख लीजिए, बाई वीकली। ऐसी 500 से ज़्यादा स्ट्रेटेजी मैंने डाली हुई है। अगर आप खोजोगे कितना वीडियो, मुझे खुद को नहीं पता चलता है। और कितनी चीज़ें सिखाया मैंने MACD के बारे में, ADX के बारे में, अगर आप ढूंढोगे तो बहुत मिलेगा। तो इस स्ट्रेटेजी का मेरा वीडियो हाईएस्ट व्यू हुआ है, लेकिन 1 लाख नहीं हुआ। तो ये खराब किस्मत की बात है कि ऐसे इंसान का व्यू कम होता है जो आदमी इस तरह ये है, बिकम ए करोड़पति। इस वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा, बाई वीकली बैंक निफ्टी मैजिकल ऑप्शन स्ट्रेटेजी। तो आपको ये व्यू मेरे ख्याल में 85,000 के आसपास हो चुका है। अगर आपने नहीं देखा तो देख लीजिएगा। तो ये मेरी सबसे हाईएस्ट व्यू वाली स्ट्रेटेजी है, और इसके कुछ रूल्स भी है, इसके रूल्स भी है इसमें। इसके साथ आप ये वीडियो जरूर देखिएगा, रूल्स, ये रूल्स के भी इसके 2-3 वीडियो है, फुल रूल्स ऑफ बाई वीकली स्ट्रेटेजी ऑफ, है ना। और भी है इसके रूल्स के 2-3 वीडियो है, तो आप लोग सारे देख लीजिएगा। और बहुत सारे वीडियो है ADX को लेके। तो चलिए अब आया था, इतनी बात नहीं करना, अब सीधी हम आए थे उस स्ट्रेटेजी की बात करते हैं जो हमने अभी चालू की। तो इस स्ट्रेटेजी में बहुत ही सिंप्लिसिटी है दोस्तों। ये स्ट्रेटेजी हमको क्या बोलती है कि जिस दिन वीकली एक्सपायरी हो, थर्सडे के दिन ही ज़्यादातर होती है, अगर छुट्टी हो तो बुधवार को भी हो जाती है। तो आपको क्या करना है, 1 बजे आपको जो भी रेट चल रही है, 1 बजे सपोज बैंक निफ्टी चल रही है 18,000, तो 18,000 का कॉल और पुट आपको आराम से आपको 60 दूनी 120 रुपये में मिल जाएगा। कितना? 60 + 60 दोनों आपको 120 में मिल जाएंगे। तो आपकी हाईएस्ट रिस्क कितनी हो गई? 120 रुपया। लेकिन अगले 2.5 घंटे में अगर वो 300 पॉइंट ऊपर नीचे हो गया तो आपका पैसा ट्रिपल हो गया। और मैंने कई बार ऐसे ये वाला गेम भी खेल के पेपर ट्रेडिंग में, मैंने फिजिकली नहीं बोला, पेपर ट्रेडिंग में चेक किया, मुझे 120 रुपया या 130 रुपया लगा के 700 रुपये तक मिले। कितने मिले? 700 रुपये। तो ये बहुत ही आसान है। 1 बजे के आसपास प्रीमियम लगभग नई के बराबर हो जाता है जिस दिन वीकली एक्सपायरी होती है। कई बार तो आपको दोनों साइड का 50-50, 40-40 रुपये में भी मिल जाएगा। बस आपको ध्यान क्या रखना है, सपोज 18,000 चल रहा है तो 18,000 का ही कॉल पुट लेना है। सपोज 17,732 चल रहा है तो जो जिसके नज़दीक राउंड फिगर है 17,732, तो 700 वाला कॉल पुट लेना आपको। 17,786 चल रहा है तो 800 वाला लेना है, 17,800 का।
तो बस ये बहुत ही सिंपल है। आप चाहो तो 2-3 हफ्ते पेपर में लिख के चेक कर लीजिएगा। 1 बजे का टाइम 12:30 से 1 बजे तक आपको लेना है, बस 12:30 बजे से आफ्टरनून की 1 बजे तक आपका प्रीमियम। लेकिन कोशिश करिएगा 150 से ज़्यादा किसी भी हालत में नहीं हो, 150 रुपये से ज़्यादा किसी भी हालत में नहीं हो। 150 से ज़्यादा है तो अवॉइड कर दीजिए। आप 1:30 बजे तक भी ले सकते हो, 1:30 PM तक भी ले सकते हो, 12:30 से 1:30, ठीक है। लेकिन आपके पास 2 घंटे बचेंगे फिर भी। लेकिन आपका प्रीमियम किसी भी हालत में 150 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और आप कोशिश करिए 1 महीना आप पेपर ट्रेडिंग से टेस्ट कर लीजिए, ताकि आप फिजिकली 1 या 2 लॉट, और खेलना भी आपको 1 या 2 लॉट से है। जब आपको लगे कि आपकी मास्टरी हो गई है तो आप 3-4 लॉट पे भी खेल सकते हो, और ज़्यादा बड़ी रिस्क नहीं है। अगर आप दोनों साइड का मिला के 150 रुपये लगता है तो 20 शेयर की लॉट है, तो आपका 3000 रुपये रिस्क में आता है। लेकिन आप चेक तो करिए, ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो आपका पैसा 2 घंटे में डबल से ज़्यादा कर सकती है। तो बस ये स्ट्रेटेजी बहुत ही सिंपल है, इसीलिए मैं आपको बिना कुछ चार्ट या बिना कुछ के समझा दिया। और आप इसको आप चेक कर सकते हैं जिस दिन वीकली एक्सपायरी होगी। तो बस अगर आपको वीडियो पसंद आए, क्योंकि जो प्रीमियम रे हो जाता है वो करीब करीब 60 रुपये में दोनों मिल जाता है, 120, और 10-15 मिनट में कई बार 200 पॉइंट ऊपर भाग जाता है या 200 नीचे चल जाता है, तो आपका पैसा डबल। तो आप उस समय की मार्केट रेट पे लीजिएगा, याद रखिएगा। और ये हो गई लॉन्ग स्ट्रेडल, इस स्ट्रेटेजी का नाम हो जाएगा लॉन्ग स्ट्रेडल। स्ट्रेडल मतलब सेम स्ट्राइक प्राइस का कॉल पुट लेना, स्ट्रेंगल मतलब से दूर दूर की अलग अलग स्ट्राइक प्राइस का कॉल पुट लेना। और शॉर्ट स्ट्रेडल और शॉर्ट स्ट्रेंगल किसको बोलते हैं, कि सेम स्ट्राइक प्राइस के कॉल पुट को शॉर्ट करना, यानी कि राइटर बनना। और शॉर्ट स्ट्रेंगल किसको बोलते हैं, अलग अलग स्ट्राइक प्राइस की कॉल पुट को शॉर्ट करना, उसको बोलते हैं शॉर्ट स्ट्रेंगल। हम करेंगे लॉन्ग स्ट्रेडल और लॉन्ग स्ट्रेंगल की बातें, क्योंकि हमको ये हमेशा रिस्क हमारी लिमिटेड रखनी है और प्रॉफिट हमेशा अनलिमिटेड करना। तो आपको अगर ये पसंद आया होगा, आप इसको फिजिकल, क्योंकि इसका एग्जांपल मैं देने के बजाय आपको चाहूँगा कि आप खुद इसको आजमा के देख लो, वो भी पेपर पे लिख के, ठीक है। तो जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद। अगर ये पसंद आई तो अब आ जाइए 4 बजे से लेके 5 बजे के बीच एक बैंक निफ्टी का धमाकेदार वीडियो आने वाला है। एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वीडियो 4 बजे से 5 बजे के बीच में डालूंगा, तो आप लोग इंतज़ार कीजिएगा। लेकिन इसको भी ज़रूर शेयर करिए दोस्तों। आपसे भी इतनी तो मैं आशा कर रख सकता हूँ आप लोगों से, कि आप मेरे लिए इतना तो करोगे। जब मैं इतना बीड़ा उठाने के लिए तैयार हूँ, तो आपका भी कुछ फ़र्ज ज़रूर बनता है। बाकी सब भोलेनाथ की मर्ज़ी है। अगर मेरे चैनल को बहुत आगे जाना होगा और घर घर तक पहुंचना होगा तो पहुंचेगा। और अगर इसको बंद होना होगा तो मैंने आप लोगों से एक ही वादा किया है, अगस्त 31 तक अगर 50,000 सब्सक्राइबर क्रॉस नहीं होते तो 1 सितंबर से मैं बिना बोले आना बंद कर दूंगा। ये मेरा वादा है। तो मुझे कोई लालच होता तो मैं बंद नहीं करता इतने सब्सक्राइबर होते हुए, है ना। तो आपने पहले भी देखा है, मैं कभी भी इतना कोई इसके भरोसे नहीं चलता हूँ कि मेरा घर नहीं चल रहा है, ऐसा, है ना। तो मुझे ट्रेडिंग भी करना आता है और मैं अपने ट्रेड्स भी दिखाता हूँ। ऐसा बहुत ही कम यूट्यूबर मिलेंगे जो खुद नदी में डूब के बताते हैं आपको कि गहराई कितनी है। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद।